अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए चैप्टर हमें बताएगा कि अगर कोई भी देश की गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जैसे आपको पता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि हमारे देश के अंदर है, इंडिया के अंदर है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे अमेरिका के अंदर है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेन फीचर्स क्या क्या होती है? वैसे काफ़ी कुछ तो आपको अब तक पता लग ही गया होगा, बट थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। सबसे पहली फीचर है नॉमिनल डी जोरे एंड रियल डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स मतलब काम करने वाले। एक तो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, जो एक फेस है, जो फ्रंट है, और एक रियल एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे देश का पीएम होता है, साथ में उसकी पूरी मिनिस्टर्स की टीम होती है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट टीम को कैबिनेट बोल देते हैं और सभी मिनिस्टर्स की टोटल को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं। तो प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ स्टेट हो गया और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया। हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट हो गया और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। बिल्कुल, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करता है, जिसका लीडर कौन होगा? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? हेड होगा हमारा पीएम। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? सहायता करेगी और एडवाइस करेगी किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो अपने कार्य कर पाए। देखो, दोबारा देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका हेड कौन है? पीएम। किसकी सहायता करेगी? प्रेसिडेंट की। अब आपको लग रहा है कि इसका मतलब प्रेसिडेंट ही सब कुछ हो गया, प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए ये लोग दिए गए हैं, लेकिन अगली लाइन क्या कहती है? टेंडर्ड एडवाइस, कि जो एडवाइस दी जाएगी इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को वो करना ही पड़ेगा। मतलब दिख रहा है कि क्या सलाह दी जा रही है, बट सलाह नहीं है, वो बाइंडिंग है, वो उसको करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग एडवाइस है। तो रियलिटी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पीएम की अध्यक्षता के अंदर जो डिसाइड कर लिया दैट इज फाइनल। और अगला क्या फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? मेजोरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चुनाव लड़ती है। जिस पार्टी की मेजोरिटी सीट आती है जिसके पास, वही रूल करेगी। मेजोरिटी पार्टी क्या है? जिसकी लोकसभा की सीट है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी सीट होगी वही क्या है? रूल करेगी। और जो उस पार्टी का लीडर होगा उसे पीएम बनाया जाएगा, और फिर पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है वो अपना पीएम चुनेगी और पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद में प्रेसिडेंट को पीएम कहेगा कि इन एमपीज को क्या है, क्या बना दो? मिनिस्टर बना दो। तो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगर एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो आप देखते ही हो कि कुछ पार्टियां मिलकर गठबंधन करके भी क्या है अपनी सरकार बना सकती है। और लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि सबको जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो गठबंधन करके जो सरकार बनी है, सबको सहमति से, सर्वसहमति से डिसीजन लिए जाएंगे। अगला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली फीचर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल बनी है हेडेड बाय पीएम, सारी इकट्ठी होके एकत्रित रूप में रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को। ठीक है ना? मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड पर्टिकुलरली टू लोकसभा। लोकसभा को पर्टिकुलरली क्या है? रिस्पॉन्सिबल होगी, और इन जनरल पूरी पार्लियामेंट को सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदेह होंगे। इसीलिए अगर लोकसभा को लगता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही नहीं है तो पूरी पार्लियामेंट को वो रिजोल्व कर सकते हैं। अभी देखेंगे उसको। एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम के तौर पे काम करते हैं, इकट्ठे ही डिसीजन लेंगे, इकट्ठे ही कल को क्या है? स्विम करेंगे या डूबेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार बर्खास्त हुई तो सारे मिनिस्टर इकट्ठे ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक आधा मिनिस्टर जाएगा। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री या काउंसिल बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल, अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ भाई ये मिनिस्ट्री सही नहीं चल रही, तो लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको हटाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब क्या है, जो सरकार जो है उसका बहुमत ना रहे, तब उस केस में ऐसा हो पाता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब एक रूपता, होमोजीनियस होते हैं ना, एक जैसे। मतलब जो पार्टी सत्ता में है
वो एक ही विचारधारा की होगी, तो उसके सभी मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर जो उसकी पार्टी कह रही है उससे अलग डिसीजन ले ले पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर अगर मान लो कोई प्रस्ताव पास करना है, कोई बिल पास करना है, तो जिस पार्टी का जो मेंबर है ना, जो पार्टी जहां वोट करेगी उसके फेवर में अगेंस्ट में, पूरी पार्टी के सभी मिनिस्टर्स को, सभी मेंबर्स को उसी फेवर में वोट करना पड़ेगा। अलग से डिसीजन नहीं ले सकते। अगर वो अलग से डिसीजन लेता है तो उसे पॉलिटिकल पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर गठबंधन की सरकार है, 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है, तो उनको पहले मिलकर सर्वसहमति देनी पड़ेगी और फिर पार्लियामेंट में वोट तो सबके सब एक दिशा में ही डालेंगे। या फिर क्या कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, आते ही नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आए हैं तो वोट एक दिशा में डालेंगे। और उसके बाद में क्या है, डबल मेंबरशिप, 6 मंथ रूल। ये बताता हूं क्या है। दरअसल क्या है, हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति मिनिस्टर है उसके पास डबल मेंबरशिप हो गई। डबल कैसे, एक तो पार्लियामेंट का मेंबर हो गया, पार्लियामेंट वहां जहां कानून बनते हैं, मतलब वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो गया। एक वो मिनिस्टर बन गया, मतलब वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हो गया, जो कानून के पालन करवाएगी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का भी मेंबर हो गया। तो हमारे देश में जो मिनिस्टर है वो डबल मेंबरशिप लेके बैठा होता है। एक तो लेजिस्लेचर की मेंबरशिप भी है, कानून बनाने की जो हमारी शाखा है उसकी भी मेंबरशिप है, और एग्जीक्यूटिव की भी मेंबरशिप उसके पास है, मतलब कानून का पालन करवाने वाली जो गवर्नमेंट है वो उसका भी हिस्सा है। ठीक है, तो डबल मेंबरशिप। हाँ, अगर कोई मिनिस्टर सपोज करो मेंबर नहीं है तो मिनिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन 6 महीने तक उसको अलाउड है। मान लो एक को मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया और वो भी मेंबर नहीं है, तो 6 महीने तक वो मिनिस्टर रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो मेंबर भी बन गया तो ओके, अदरवाइज फिर वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये है 6 मंथ रूल, याद रखिएगा। बारी बारी आएगा, आगे भी कई बार हमें पढ़ने को मिलेगा ये। लीडरशिप ऑफ द पीएम, अगली फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि जो पीएम है उसी की लीडरशिप होती है। वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, लीडर होता है। वो पूरी पार्लियामेंट का हेड होगा, लीडर होगा, और वो जो पार्टी पावर में है उसका तो लीडर है ही है। तो सारा का सारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पीएम की लीडरशिप के अंदर ही चलता है। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देश को रिप्रेजेंट भी हमारा पीएम करता है। देश की सरकार का एक प्रॉपर स्पोक्समैन भी होता है। गेटिंग। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 2 सदन आपको पता ही है, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस तो कंटिन्यूइंग सेशन होता है, वो कभी डिसोल्व नहीं होता। उसके मेंबर हर साल 1/3 क्या रिमूव होते रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन लोकसभा का फिक्स टर्म होता है, वो टर्म होता है 5 ईयर्स का। 5 साल बाद वो लोकसभा अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी, फिर नए इलेक्शन होंगे और फिर देन नई लोकसभा बनेगी। अगर पीएम चाहे तो 5 साल खत्म होने से पहले ही क्या है, लोकसभा डिसोल्व कर सकता है प्रेसिडेंट को कह के, और फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है। ये भी पावर होती है पीएम के पास। अगला है सीक्रेसी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब भी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है तो सीक्रेसी की कसम खिलवाई जाती है उन्हें। मतलब वो जो अपने पद पर रहते हो, जो उनको जानकारी मिलेगी, जो पावर्स आएगी, वो जानकारी को क्या है, मिसयूज नहीं करेंगे, बाहर लीक आउट नहीं करेंगे। तो ये मेन 8 फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। मतलब हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी ये सेम 8 फीचर्स हैं। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो आने वाले चैप्टर में बारी बारी हमें याद करने पड़ेंगे, बारी बारी हमारे सामने आएंगे, तो आप बेसिक सा दिमाग में बिठा लो। अब हमारे देश में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अमेरिका के अंदर तो कौन सा सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान लेते हैं, हम फिर पहचान कर पाएंगे कि अमेरिकन सिस्टम और हमारे सिस्टम में फ़र्क क्या है। देखिए, अमेरिका के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसके पास मेन पावर है। देखते हैं क्या कहता है ये सिस्टम। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। यहाँ पर हमारा क्या है, नॉमिनल प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ स्टेट था और जो पीएम है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट था हमारे। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। जो सेरेमोनियल जो पोजीशंस होती है वहाँ तो वो हेड ऑफ स्टेट की तरह जाता है, और बाकी हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है देश की जो शाखा है अमेरिका की, जो एग्जीक्यूटिव, देखो 3 शाखाएं हैं ना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो सरकार की शाखा है, सरकार किसके हिसाब से चलेगी, प्रेसिडेंट के हिसाब से चलेगी। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ स्टेट भी है। अमेरिका के अंदर फिक्स्ड टेन्योर होता है 4 ईयर्स का।
हमारे यहाँ लोकसभा के नो डाउट 5 साल होते हैं, लेकिन उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है ना। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट को 4 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। एक ही एक्सेप्शन है, अगर उसके खिलाफ महाअभियोग चले, इम्पीचमेंट चले अगर, ठीक है, अगर इम्पीचमेंट का केस है, कांग्रेस इम्पीचमेंट महाभियोग चलाए तो उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज हटाया नहीं जा सकता। और इम्पीचमेंट ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक के कारण चलती है। जब कोई बहुत बड़ी कोई गलती हो जाए, बहुत बड़ा अपराध हो जाए, उस केस में इम्पीचमेंट होगा, अदरवाइज इम्पीचमेंट नहीं होता। आज तक कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से हटा नहीं है। चले तो जरूर है, महाभियोग चले हैं, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर भी महाभियोग चलने की बात हो रही थी, बट कामयाब नहीं हुआ, इम्पीचमेंट पूरा हो नहीं पाया और उससे हटाया नहीं गया आज तक। और क्या होता है, हमारे यहाँ पीएम की क्या होती है, काउंसिल होती है ना, वैसे ही प्रेसिडेंट की भी क्या है, एक कैबिनेट होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम की काउंसिल में तो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोग चुने हुए एमपीज हैं उनको ही मिनिस्टर बनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसकी जो कैबिनेट है उसके अंदर मिनिस्टर्स नहीं होते, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, देसी भाषा में ऑफिसर्स होते हैं। और उसको क्या है, किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, बहुत कम थोड़े से लोग होते हैं, उसको किचन कैबिनेट भी बोलते हैं। उन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। वो उसके एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, समझ गए। और वो प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बाकी किसी से लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ कानून बनता है वहाँ कानून बनता है कांग्रेस में, कांग्रेस को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कांग्रेस मतलब पार्टी का नाम नहीं है, जैसे हम पार्लियामेंट कहते हैं वैसे वो कांग्रेस कहते हैं अपने सदन को। प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, प्रेसिडेंट और जो उसके सेक्रेटरीज है वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब उनकी जो सदन है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाइदर पोजेस मेंबरशिप, और उनके पास मेंबरशिप भी नहीं है। देखो यहाँ पर समझना प्लीज थोड़ा ध्यान से, अगला पॉइंट भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना। हमारे यहाँ क्या है, देखो कोई भी वो 3 अंग होते हैं ना, एक तो लेजिस्लेचर और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इकट्ठा है। जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, एमपी बन के चुने जाते हैं, उन्हीं से ही सरकार बन जाती है। तो सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इकट्ठा है। डबल मेंबरशिप हमने पढ़ा था ना, मतलब दोनों के पास दोनों मेंबरशिप होती है, एक मिनिस्टर के पास वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है और लेजिस्लेचर का मेंबर भी है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लेजिस्लेचर चलता है कांग्रेस में, इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस के सदस्य चुने जाते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। वहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है, वहाँ उसका पार्ट बनते हैं और वहाँ कानून बनता है। कानून का पालन करवाना किसका जिम्मा है, अमेरिका में वो जिम्मा लेजिस्लेचर का नहीं है, वो जिम्मा एग्जीक्यूटिव का है। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से निकल के नहीं आते, उसका अलग चुनाव होता है और प्रेसिडेंट चुना जाता है। क्या चुना जाता है, प्रेसिडेंट। और उसके पास पावर है सारी की सारी सरकार चलाने की। और उसके मंत्री जो थे, अभी हमने देखा वो सेक्रेटरी लोग थे, वो भी चुने हुए लोग नहीं थे। तो एग्जीक्यूटिव अलग हो गया ना, उसका लेजिस्लेचर से कोई लेने देना नहीं है। लेजिस्लेचर अलग हो गया, उसका एग्जीक्यूटिव से कोई लेने देना नहीं है। जुडिशरी तो अलग है ही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज है वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही उनके पास कांग्रेस की मेंबरशिप है। और प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पीएम क्या है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता था ना, बिकॉज वो मेंबर था, वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर था। लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता, कांग्रेस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। और ये मैंने आपको बता ही दिया, अमेरिका में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों अलग अलग, तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर है, आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं है लाइक इंडिया। अब जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा उसकी मेरिट्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं, अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंशियल के कंपैरिजन में क्या बेनिफिट है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट समझ में आएंगे। सबसे पहला, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल के अंदर एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है, डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से कोई लेने देना नहीं है। अब इसमें क्या डिस्प्यूट हो सकता है कि कानून बना कुछ और, लगाया कैसे और जा रहा है, तो उनमें डिस्प्यूट रहेगा। पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं है, दोनों में क्या है, आपस में सुलह रहेगी, हार्मनी रहेगी, पीस रहेगी, शांति रहेगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। आपने देखा कि प्रेसिडेंट कांग्रेस में रिस्पॉन्सिबल नहीं था अमेरिकन सिस्टम में, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो सरकार है, वो देश के पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, विपक्ष सवाल पूछता है
और सत्ता पार्टी को जवाब देने पड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, मतलब डिस्पोटिज्म का मतलब कि जब किसी एक के पास सारी पावर आ जाए। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पीएम और उसकी पूरी कैबिनेट है जिसके पास पावर तो है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट है। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगला पॉइंट, कि किसी भी कारण अगर देश की सरकार अगर सत्ता में नहीं रहती तो तुरंत प्रेसिडेंट दूसरी जो पार्टी है जो जिसके पास बहुमत है उसको बुला सकती है सरकार बनाने के लिए। आप सुनते भी हो बहुत से राज्यों में ऐसा होता है और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा हो सकता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, पीएम और उसकी काउंसिल। अब काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट से जीत कर आए होते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों ने उन्हें वोट दिए होते हैं, तो पूरे जो देश है उनके वोटों का नतीजा है एग्जीक्यूटिव, और उनके इलाकों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग क्या है वहाँ मिनिस्टर्स बन के बैठे होते हैं। गेटिंग ना, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलती है। अगला है डीमेरिट्स, मतलब नुकसान भी है कुछ, नो डाउट। पहला नुकसान है अनस्टेबल गवर्नमेंट। आपने देखा कि इवन टेन्योर से पहले भी, 5 साल खत्म होने से पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर कर सरकार को गिराया जा सकता है। आप मिनिस्टर्स की खरीद फरोख्त भी देखते हो, हम न्यूज़ में सुनते हैं कि खरीद फरोख्त करके सरकारें पलट दी जाती है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, एक पार्टी आई, सत्ता में आई, अपने हिसाब से उसने पॉलिसीज़ बनाई, अगली बार चुनाव किसी और पार्टी ने जीत लिया, पुरानी सरकार की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई, क्रॉस मारा, नई पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाती। ये भी एक नुकसान है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, आपने देखा था कि एक व्यक्ति एमपी तो चुन लिया गया, अब वो मिनिस्टर बने जरूरी नहीं है ना, मिनिस्टर तो पीएम बनाएगा, कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाएगा, प्रेसिडेंट से उसकी अपॉइंटमेंट करवा लेगा, और जो मिनिस्टर्स बने उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार होती है और उसके अंदर से कैबिनेट तैयार होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर्स आ गए और कैबिनेट के अंदर उसमें से कुछ लोग आ गए। अब कैबिनेट जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन पीएम को लेना पड़ेगा, सॉरी वो प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा। कैबिनेट हेडेड बाय क्या होती है, पीएम होती है। जो उसने डिसीजन लिया वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, जो मेंबर कैबिनेट का हिस्सा नहीं है उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की ही डिक्टेटरशिप हो गई। गेटिंग, वही सब जो कह देगी कैबिनेट, डिसीजन हो गया वो फाइनल हो जाएगा। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, पावर की सेपरेशन भी है, बिल्कुल है, अगेंस्ट है ना, क्योंकि हमने देखा था कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अमेरिका में तो क्या है, दोनों अलग अलग है, हमारे यहाँ तो अलग अलग नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रॉब्लम भी है हमारे देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कि जो सरकार के शिखर पदों पर जिनको हमने बिठा दिया उन्हें नॉलेज ही नहीं है, वो पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको हेड बनाया जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ का एक्सपर्ट हो, शिक्षा मंत्री जिसको बनाया वो शिक्षा मंत्री जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड शिक्षा मंत्री हो पूरी। आप देखते हो ना आए दिन, रक्षा मंत्री जिसको बनाया जरूरी नहीं है उसको कि सारे डिफेंस का ज्ञान हो, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर को ट्रांसपोर्टेशन का ज्ञान हो, कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे शिखर पद पर जिसको आपने बिठा दिया वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एमेच्योर है, वो गवर्नमेंट चला रहा है, तो ये भी नुकसान है, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज नहीं होती उनको। हाँ जी, अब फिर भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, भाई फायदे नुकसान जो दोनों थे, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, हमें फायदे ज़्यादा क्यों दिखे। पहला कारण था फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, अंग्रेज राज कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती है, तो हमें नॉलेज थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, प्रेसिडेंशियल का इतना ज्ञान नहीं था, तो फैमिलियर थे लोग, जनता भी फैमिलियर थी और जो लीडर्स लोग थे वो भी फैमिलियर थे। अगला है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भीमराव अंबेडकर ने एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी। अमेरिकन सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव नहीं होते कांग्रेस को, तो इसको हमने प्रेफरेंस दी। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेरिका में कानून बनाया कांग्रेस ने, लागू करेगा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, उनके बीच में क्या है, हार्मनी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ऐसा नहीं करना, हमें आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट होता है, तो दोनों को सेम कर दो।
नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो वहाँ से अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सरकार के अंदर, तो जगह जगह से मिनिस्टर जीत के आए होते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है जनता का, तो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी इस तरह की थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का चैप्टर अभी क्या है हमने कंप्लीट किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।